पैसे को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है। कभी कभी एक जीनियस और इंटेलिजेंट आदमी भी अपने पैसे को गवा देता है, वहीं कभी कभी एक साधारण इंसान भी मिलीनियर बन सकता है। आप माने या ना माने, इस वक्त आप पैसों को लेकर जो डिसीजन ले रहे होंगे वह कुछ सालों बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सबसे पॉपुलर बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस, जिसके ऑथर है मॉर्गन हाउजेल। सो लेट्स बिगिन द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। इस बुक की शुरुआत में ऑथर 3 ऐसी कहानियां शेयर करते हैं जिसकी हेल्प से हम फाइनेंस को आसानी से समझ सकते हैं, और लास्ट में 3 ऐसे पॉइंट को बताते हैं जिससे हम पैसों के साइकोलॉजी को आसानी से समझ सकते हैं। स्टोरी नंबर 1। ऑथर मॉर्गन हाउजेल जब कॉलेज में थे तब पैसे कमाने के लिए लॉस एंजल के एक आलीशान होटल में वैलेट की जॉब किया करते थे। उसी होटल में एक यंग लड़का जो कि टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था वहाँ रेगुलर आया करता था। उसने 25 की एज में बहुत सी टेक कंपनियां बनाई और बेच दी। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ बिहेवियर बहुत ही गंदा था। वह हर समय अपने पास पैसों की गड्डी लेकर घूमता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को पैसों की गड्डियां दी और उन पैसों के बदले गोल्ड कॉइन्स लाने के लिए कहा। उसने इस गोल्ड कॉइन का क्या किया होगा? वह अपने दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे गया और सारे गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में फेंक दिया। गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में इस तरीके से फेंका जैसे पत्थर फेंकते हैं। पैसों के साथ इतना गंदा बिहेवियर, वह भी सिर्फ मस्ती के लिए। उसके कुछ ही दिनों बाद वह यंग मिलीनियर एक होटल में एक लैंप से टकरा गया, तो उस होटल के मैनेजर ने उससे कहा कि लैंप की कॉस्ट $500 है। तो उस यंग मिलीनियर ने तमाशा खड़ा कर दिया और उसने अपने जेब से पैसे निकालकर उस होटल के मैनेजर के मुंह पर मारे और कहा, यह रहे $500 के $5000, अब मेरे सामने से दफा हो जा और अपनी शक्ल दोबारा फिर मत दिखाना। आप सोच रहे होंगे कि उस यंग मिलीनियर का क्या हुआ होगा। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ भी कमाया था वह उड़ा दिया और वह अब दिवालिया हो गया। देखा आपने, पैसा सब कुछ खरीद सकता है लेकिन एक अच्छा व्यवहार कभी नहीं खरीद सकता। स्टोरी नंबर 2। रोनाल्ड जेम्स रीड एक जेनेटर यानी कि दरबान था। वह अपने परिवार में हाई स्कूल पास करने वाला पहला इंसान था। रोनाल्ड ने 25 सालों तक एक गैस स्टेशन पर कार मेंटेनेंस का कार्य किया और उसके बाद 17 सालों तक एक होटल में साफ सफाई का कार्य किया। एक मजेदार बात, वह अपने काम पर लिफ्ट लेकर जाया करता था। रोनाल्ड बहुत सिंपल लाइफ जीता था। 38 की एज में उसने 2 रूम का एक घर $12,000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उसी घर में गुजार दी। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज की हेडलाइंस बनाई वह दिन था उसकी मौत का दिन। रोनाल्ड की 92 की एज में डेथ हो गई थी। साल सन 2014 में 28,13,503 अमेरिकी सिटीजन की मौत हुई थी। इनमें से 4,000 से भी कम लोगों की नेटवर्थ $8 मिलियन थी और उनमें से एक रोनाल्ड रीड भी था। उसने $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़े और $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रोनाल्ड रीड के पास इतना पैसा कहां से आया। उसने ना ही कोई लॉटरी जीती थी और ना ही इतना सारा पैसा कैसीनो में जीता था। रोनाल्ड ने जितना हो सका पैसा सेव किया और वही पैसा ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। उसने इंटरेस्ट को भी कभी नहीं निकाला। फिर उसने सालों साल वेट किया और फिर उसका पैसा कंपाउंड होकर $8 मिलियन में कन्वर्ट हो गया। स्टोरी नंबर 3। एक आदमी जिसका नाम रिचार्ड फुस्कान था। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट था। वह फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग था। उसने 40 की एज में ही रिटायरमेंट ले लिया था। रिचार्ड ने लोन पर एक 18,000 स्क्वायर फीट का एक लग्जरी घर खरीदा जिसमें 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे। उस घर का मेंटेनेंस कॉस्ट $90,000 पर मंथ था। बात है सन 2008 की, जब फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण रिचार्ड को बहुत बड़ा वित्तीय झटका लगा और उसकी सारी वेल्थ, सारा पैसा डूब गया। साल सन 2014 आते आते रिचार्ड बैंकरप्ट हो गए और अपनी सारी दौलत गंवा दिए। ऑथर इन 3 रियल लाइफ स्टोरी का एग्जाम्पल देते हुए यह समझाते हैं कि कैसे लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना और उस पैसे को बनाए रखने के लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, बल्कि पैसा कमाना एक सॉफ्ट स्किल होता है और यह 2 चीजों पर मैटर करती है। पहला, आप पैसों के साथ किस तरह से एक्शन लेते हो और उस एक्शन को लेकर किस तरह बिहेव करते हो। फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज एक सॉफ्ट स्किल है जिसे सीखकर रोनाल्ड रीड जैसा साधारण इंसान भी करोड़पति बन सकता है। और वहीं दूसरी तरफ रिचार्ड, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA था, वह भी कंगाल हो सकता है। इससे आपने क्या सीखा कि एक हाईली एजुकेटेड, एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट, इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस के फील्ड में रोनाल्ड रीड जैसा साधारण इंसान भी काफी कुछ अच्छा अचीव कर सकता है। इस बुक में से
में मैं आपको 3 ऐसे लेसन शेयर करूंगा जो पैसों को लेकर हमारे डिफरेंट साइकोलॉजी को बताती है, ताकि पैसों को लेकर हम सही तरीके से सही डिसीजन ले सकें और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लें। लेसन नंबर 1, नो वंस क्रेजी। अमेरिका में लोग सालाना $4000 यानी कि 30,000 रुपए सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदने में ही खर्च कर देते हैं, जबकि कोई इमरजेंसी पड़ने पर वह 30,000 का भी इंतजाम नहीं कर सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह सिर्फ गरीब लोग होते हैं। यह लोग अपने फाइनेंशियल स्थिति को लक का नाम देकर इस तरीके से खत्म कर रहे हैं जिसके होने के चांसेस लाखों में से एक है। ऑथर गरीब लोगों की सोच के बारे में बताते हैं कि जो आदमी लॉटरी टिकट खरीदता है वह कहता है कि हम महीने में जो कुछ भी कमाते हैं वह सारा पैसा खर्च हो जाता है, सेविंग्स के लिए कुछ बचता ही नहीं। हम अच्छी सैलरी वाली जॉब्स के सपने नहीं देख सकते, हम बिना लोन लिए अपने बच्चों को अच्छी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, हम वैकेशंस पर नहीं जा सकते और ना ही कोई नई कार, हेल्थ इंश्योरेंस या नया घर नहीं खरीद सकते। यह सिर्फ हमारे लिए सपना है। ऑथर बताते हैं कि लॉटरी टिकट खरीदना उनकी लाइफ का एक ऐसा डिसीजन है जिससे कि गरीब आदमी वह सब पाने का सपना देख सकता है जो किसी रिच पीपुल के पास होता है। लॉटरी टिकट खरीदते वक्त उन्हें यह लगता है कि वह अपने सपने को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। यह आपको क्रेजीनेस लगेगा। ऑथर इस एग्जाम्पल से यह समझाते हैं कि सभी लोगों का फाइनेंशियल डिसीजन एक दूसरे से अलग होता है, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो या फिर अमीर। ज्यादातर लोग अपना फाइनेंशियल डिसीजन वर्किंग करके नहीं बल्कि इमोशन से प्रभावित होकर लेते हैं। हर एक आदमी सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह पैसों के बारे में सब कुछ जानता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने इमोशंस को कैलकुलेशन में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हो। लेसन नंबर 2, लक एंड रिस्क। हमारी सक्सेस के पीछे लक का मेजर रोल होता है। बिल गेट्स को तो आप जानते ही होंगे। 1968 में बिल गेट्स लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। ये पूरे विश्व में एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर कंप्यूटर था। बिल गेट्स और उनके 2 दोस्त पॉल एलन और कैंट एवान उन करोड़ों बच्चों में से लकी स्टूडेंट थे जिन्हें उस समय 13 की एज में कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने सन 2005 में एक इंटरव्यू में कहा था, अगर लेक साइड स्कूल में कंप्यूटर ना होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। बिल गेट्स जब क्लास 8th में थे उन्होंने इतनी ज्यादा नॉलेज गेन कर ली थी कि वह कंप्यूटर लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन गए थे और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की स्थापना कर पाए। अब दूसरे फैक्ट रिस्क की बात करते हैं। बिल गेट्स अपने दोस्त कैंट एवान के साथ बिजनेस पार्टनर थे। बिल गेट्स बताते हैं कि अगर कैंट एवान ने हाई स्कूल पास किया होता तो वह आज माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होता। कैंट एवान की स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी। यह उनका बैड लक था क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ रहे किसी भी स्टूडेंट का माउंटेनियरिंग के दौरान मौत होने की पॉसिबिलिटी करोड़ों में से एक थी। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें किसी की भी फाइनेंशियल सिचुएशन को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें वह अपॉर्चुनिटी मिली ही ना हो जिससे कि वह अमीर बन पाए, जैसा कि बिल गेट्स के फ्रेंड कैंट एवान के साथ हुआ। ऑथर कहते हैं कि हमें पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक का दूसरा भाई है रिस्क। जानबूझकर ज्यादा रिस्क वाला काम ना करें, बल्कि सोच समझकर सही प्लानिंग के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। क्या पता आपका लक आपकी किस्मत बदल दे। लेसन नंबर 3, नेवर एनफ। यह कहानी है कार्ट वैनेगट और जोसेफ हेलर की। यह दोनों एक दिन शेल्टर आइलैंड पे एक बिलियनियर जो कि हेड फंड का मैनेजर था उसकी पार्टी में शामिल हुए। कार्ट कहने लगे कि यह बिलियनियर एक दिन में इतना पैसा कमाता है जितना कि उसने अपने सबसे फेमस नोवेल कैच 22 को भी बेचकर नहीं कमाया। हेलर ने कहा, हाँ, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं हो सकता और वह है एनफ, यानी कि बहुत। एनफ का मतलब यह नहीं है कि आप थोड़े में ही खुश हो जाएं और अपनी पूरी लाइफ परेशानियों में गुजार दें, बल्कि एनफ का यह मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए कि असल में कितना पैसा आपके लिए एनफ होगा। आपका पैसों के पीछे भागते रहना सिर्फ एक मूर्खता है। इसीलिए आपको कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जैसे रेपुटेशन, फैमिली, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, अपनी खुशी वगैरह। किसी भी इंसान को एक ऐसा गोल बनाना चाहिए जिसके मुताबिक वह अपने लाइफ में पैसा कमाने की एक लिमिट फिक्स करने के साथ साथ अपने मोरल प्रिंसिपल का भी ध्यान रखे और समाज के लिए चैरिटी में अपना योगदान दे सके। सो दोस्तों, फाइनली आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस बुक समरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू जरा से भी ऐड हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।